टोंटो ने चिड़िया की अभी नई नई शादी हुई थी और तभी वहाँ पर टोंटो ने चिड़िया के सास राजू चिड़िया आती है। अरे बहू, आज तू बहुत ही प्यारी लग रही है। आज तेरा ससुराल का पहला जो दिन है, इसलिए तुझको सुकून भी मिलेगा, पर अब नहीं, शाम को तुमको सुकून मिलेगा। ठीक है ना बेटा? ठीक है माँ जी, पर मुझे कोई सुकून से मतलब थोड़ी ना है। और मुझे जो भी दोगे वो मेरे लिए आशीर्वाद ही है। वो चाहे अब मिलो या शाम को, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलेगा तो आपकी बहू को, ना किसी और को तो नहीं। कितनी समझदार है मेरी बहू। अच्छा ठीक है, तू तैयार होकर बाहर आ जा, शायद कोई मेहमान आए होंगे। इतना कहकर राजू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टोंटो ने चिड़िया बाहर आकर देखती है तो वह देखती है कि कुछ मेहमान आए हुए हैं। फिर वह अपनी सास के पास जाकर कहती है, जी ये कौन है? बहू, ये तुम्हारे नाना के चाचा के दोस्त का भाई है। इनका नाम कालू है। उनके भाई हमारे रिश्तेदारी हुए ना, तुमसे मिलने ही आए होंगे। अब तू जल्दी से चाय नाश्ता बना दे और साथ में समोसा भी बना देना। माँ जी, आप समोसे बाहर से मंगवा लीजिए ना, वैसे में समोसे में बहुत ज्यादा देर लगेगी। इतने में तो लोग खाना भी खा लेंगे। आप जल्दी किसी को बाहर भेजो ना, वो जल्दी जाकर समोसा लेकर आ जाएगा। तब तक मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। बहू, ये लोग बाहर का खाना नहीं खाते, इतनी थोड़ी ज्यादा टाइम लगेगी ना। वैसे भी तुझे क्या काम, जल्दी से बना कर लेकर आ जा। अब तुम बातों में क्यों टाइम बर्बाद कर रही हो? जल्दी से जाकर बना कर लेकर आ जाओ, है ना, वरना तुम्हें लेट होगी। टोंटो ने चिड़िया अपने सास की बात मान लेती है और फिर वह रसोई में समोसे बनाने के लिए चली जाती है। टोंटो ने चिड़िया समोसे बनाकर मेहमानों को देती है तो वह सभी खाते हैं तो वह बहुत ही तारीफ करते हैं। समोसे खाकर कालू कौवा कहता है, समोसे से क्या जरूरत थी? चाय से काम चल जाता। क्यों काम करा रहे हो नई बहू से? नई बहू से मिलना तो थोड़ी खातिरदारी भी तो करनी पड़ेगा ना। अरे अरे, ज्यादा काम काम पर है, समोसे ही तो बनाए हैं, या तो बातों बातों में खत्म हो जाए। राजू, मैं समोसे नहीं खाता। समोसे खाने से मेरे पेट में गैस बन जाता है। मैं शुरू से समोसे को अवॉइड करता। मैं और नहीं खा सकता। अरे पहले बता दिया होता तो आप खाते, जो हम बता देते। अब कोई बात नहीं, आप बताओ आपको क्या खाना, वो मेरी बहू बना देगी। अब मैं सैंडविच खाता हूँ, वो बन जाए तो अच्छी बात है। मुझे काफी पसंद है, अक्सर मैं यही खाता हूँ। अरे अरे, इतनी सी बात, वो तो मेरी बहू भी बना देगी, है ना? बहू बना देगी ना? हाँ क्यों नहीं। अरे मैं यहाँ पर खाना बनाने तो हूँ। आपको कुछ और खाना तो बता दीजिए, मैं बना दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस घर की बहू हूँ ना, आप बताओगे जो मैं बना दूंगी। अरे मेरे घर मेहमान आए हैं तो मैं उसकी सेवा क्यों नहीं करूंगी, है ना माँ जी? अब तो बेटा मैं कहूँ जैसा बना दो, अब कालू कह रहा है जैसा बना दो ना, और फिर कोई हम सोचेंगे, इतना कोई थोड़ी ना खाता है। टोंटो ने चिड़िया समोसे बनाकर रसोई से फरी हुई थी और फिर से उसको सैंडविच बनाने के लिए रसोई में जाना पड़ता है। टोंटो ने चिड़िया कुछ ही देर बाद सैंडविच बनाकर बाहर लाती है और फिर सभी सैंडविच खाकर बातें करने लग जाते हैं। बहू, तू बुरा मत मानना, मैं नींबू पानी पीने का बहुत मन है। नींबू पानी बन जाता तो बहुत अच्छा होता। अरे अरे, नींबू नहीं तो रहने दो, मैं तो मन की बात कर रहा था। अरे क्यों नहीं, अरे मेरी बहू बना देगी, है ना बहू? तू जाकर नींबू पानी बना दे और मेरे लिए ना 1 कप चाय बना दे। वो क्या है ना, मैं दिन में 4-5 बार चाय नहीं पीती हूँ ना, तब तक मेरा दिन भी नहीं ढलता है। चाय में अदरक डालना तो भूलना ही मत। अरे माँ जी, आपने चाय अभी तो पी थी, इतनी ज्यादा चाय पीना अच्छा नहीं होता है। मुझे कुछ नहीं होगा तो चाय बनाना, मुझे तो चाय पीनी है। ठीक है माँ जी, वो पहले वाली चाय पड़ी है, मैं उसको गर्म करके लेकर आ जाती हूँ, ठीक है ना? अरे बहू, चाय को बार बार गर्म करने से चाय कम और जहर बन जाता, तुम्हें इतना भी पता नहीं है क्या? तो मुझे जहर तो मत मिला है ना। अरे तू जाकर चाय बना कर लेकर, अच्छी सी बना कर लेकर आना। अब जा, उस चाय को फेंक देना। टोंटो ने चिड़िया बार बार रसोई के चक्कर लगा रही थी कि तभी सास कुछ न कुछ मंगवाती रहती थी और बहू बेचारी काम करती रहती थी। थोड़ी देर बाद राजू चिड़िया कहती है, बहू, हम लोगों का खाना पका लेना। अरे ज्यादा देर हो गई, तो अब का खाना शाम को खाना पड़ेगा। माँ जी, अभी तो आप लोगों ने इतना सारा खाया है, अब तो पेट में जगह ही नहीं है। एक बार उन लोगों को पूछ तो लीजिए। अरे उनको पूछो कि अपने पेट में जगह है या फिर ऐसे ही पूछ रहे हो।
अरे उन लोगों में अब हिम्मत भी नहीं बची है। बहू तू भी ना, अरे किसी को सामने से थोड़ी ना पूछा जाता है कि तुम क्या खाओगे या फिर खाना भी है या नहीं, ऐसे थोड़ी ना पूछा जाता है। ये तो हमारा फर्ज होता है कि उनको भूख लगे जितना हम आगे लाकर रख देते हैं तो वो मन चाहे चीज खा ले। तो भी ना बहू हद करती है, ये भी कोई सवाल थोड़ी ना है। ठीक है फिर बता दीजिए, मैं बना दूंगी। तो ऐसा कर, तू एक पिज्जा बर्गर बना ले और साथ में थोड़ा पनीर भी, थोड़ा साथ में दावल चाल और कड्डी भी बना लो ना जल्दी से। और हाँ रायता भी, वरना उसके बिना थोड़ा खाना अधूरा लगेगा। ओहो माँ जी, इतना सारा खाने का हम क्या करेंगे, कहीं ऐसा ना हो सारा खाना खराब हो जाए। अरे कम चाहे कितना भी बनावन, थोड़ा स्वाद तो होना चाहिए ना, स्वाद होगा तो सभी अपना आप खा लेंगे। अरे बहू तू भी हद कर दी, इसे तुमको कोई शगुन नहीं देगा और मैं भी नहीं। लोगों को तुम अच्छा खाना पीने को दोगी तभी तो वो तुमको शगुन देंगे ना, समझ में आई बात। टुनटुनी चिड़िया अपने सास से तंग आ रही थी। टुनटुनी चिड़िया के सास उसको बार बार काम दे रही थी। वह रसोई में जाती है और खुद से बात करती है। माँ जी भी ना हद करती है, इतना सारा खाना कौन बनवाता है, वो भी एक बंदे के लिए। जब भी कोई काम देती है तो कहती है कि तुमको शगुन मिलेगा, शगुन में मुझे 10,000 रुपए मिले, पता मिल भी जाए तभी तो माँ जी मेरी परीक्षा ले रही है। टुनटुनी चिड़िया को न चाहते हुए भी काम करना पड़ रहा था। वह चुपचाप करके सारे काम करती है और फिर इस तरह से शाम हो जाती है। फिर शाम का खाना टुनटुनी चिड़िया नहीं बनाती है। अरे बहू खाना क्यों नहीं बना रही है, शाम हो गई और थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी, रात में खाना बनाएगी क्या? माँ जी पहले से भी इतना खाना बचा हुआ है और मैं शाम को बनाऊंगी तो वो भी बच जाएगा। मैं तो कहती हूँ उनको वही गरम करके खिला दो ना, उनको भी पता चले कि कितना खाना बना है। यार अरे बहू तू क्यों मेरे नाक कटवाने पर तुली है? अरे कभी मेहमानों को बासी खाना भी खिलाया जाता है क्या, तुम्हें पता है? और तू खाना बनाएगी तो मर थोड़ी न जाएगी, कितना सा तो खाना बनाना होता है और इतने नखरे दिखा रही है। अरे आज तेरा पहला दिन है, अरे तू पहले दिन में इतने नखरे दिखा रही है तो आगे पता नहीं कितने नखरे दिखाएगी, सारा काम मुझसे करवाएगी, यही चाहती है ना तू? नहीं माँ जी, इससे मेरा कोई इरादा नहीं। अगर आप ठीक है मैं खाना बना दूंगी, वैसे भी मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं बना दूंगी। टुनटुनी चिड़िया बेचारी शाम का खाना बनाती है और फिर सबको देती है। शाम को कालू कौवा अपने जेब से 21 रुपए निकालता है। ये मेरी तरफ से सुगन है बहू, हमेशा खुश रहे बहू। और बहू ये मेरी तरफ से जुग जुग जी, हमेशा खुश रहे बहू। टुनटुनी चिड़िया बेचारी को सिर्फ 21 रुपए ही मिलते हैं। वह मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी पूरे दिन नौकरी की तरह काम करने पर उसको 21 रुपए ही मिलते हैं। यह देखकर सभी हंसने लग जाते हैं और भी सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।